निकालना है तो उसका मास जो भी आएगा और 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो उससे डिफरेंस होगा। बस यही बोलेंगे कि जिसका भी एटॉमिक वेट होगा कार्बन के वेट से उतना हैवियर हो जाएगा। जैसे सोडियम के का है ये कार्बन के वेट से कितना हो जाएगा 23 टाइम्स। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले आप। ये बात समझ पा रहे यार, ये मोल कहाँ से टपक गया। अगर हर बात को ग्राम में जब बोलोगे तो वही कहाँ चला जाता है चित्र में। जब 23 बोल दोगे तो क्या होगा एटॉमिक वेट। अब सुनो, तुम चाहे ये बोलो चाहे लगभग दोनों बात क्या है, बस नॉलेज के लिए जानते हैं दोनों बात क्या है। लेकिन अगर किसी को मूर्ख बनाना हो क्या करना हो तो उसको समझाओ अगर 23 बोलोगे ये मास नंबर है। क्या है? एक नंबर है जिसमें ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के होता है। जबकि ये जब ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल का मास है। ये देखो ये जो है ये 1 मोल का मास है, ये 1 मोल एटम का मास है और यह 1 मोल नोट कर लो। हेडिंग लिखो एटॉमिक मास यूनिट, इसका पूरा नाम लिख लो। ये नहीं कि बोलना जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बढ़िया से लिख लो एटॉमिक मास यूनिट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, किससे? इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। यूनिफाइड मास, 1 यूनिट का मास। इसमें लिखो 1 AMU इज द 1 AMU is the mass which is equal to बोले आगे 1/12 mass of C12. 1 MU is the mass which is equal to the 1/12 into mass of C12. अब देखो, अब यहाँ क्या लिखोगे आप 1, ये देखो ये 1/12 नंबर है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, इसके पास क्या लिखा जाए? मास ऑफ C12। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ ये मास ऑफ C12 ये कितना होता है? 12। और ये भी कितना है? कट कितना आएगा? 1 आ रहा है ना। इसका मतलब कि देखो 1 MU कितना आ रहा है काटने पे? 1। जैसे आपसे देखो यार, सुनो बलराम जी, देखो ऐसी बात बता रहे सुनोगे भविष्य में भूलोगे कभी नहीं है, कोई बताएगा नहीं, फिर वही हाल होगी। पूछो कौन सी बात? दुनिया आपसे कहते कोई झाड़ू मारने वाले को लेकर आप दे दो टाइम लगा के, तो भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। और आप 23 CGP पास हो जाओगे। कितना CGP? 23। और आप उसी को फोकस करते हो CBSE को, कितना CGP मिलना चाहिए? पढ़ाने वाला कौन है? झाड़ू मारने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कोई भी आपको पढ़ा देगा, विश्वास मान जाएगा। भाई यहाँ देखो ये क्या लिखा है, तुम ये भी नहीं समझ पा रहे क्या लिखा है? एटॉमिक मास का लिखा है 1 AMU इज द, क्या लिखा है? मास व्हिच इज इक्वल टू द, मतलब ये जो मास है वो किसके बराबर है? 1/12 मास। ये समझ गए? यानी जो भी ये आएगा 1 MU ये इसके क्या आएगा? अरे इसको सॉल्व करके देख लीजिए 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? अब किसी का अगर मास कितना है, किसी का भी मास 1, अभी वेट लिख रहे थे ना इसके पहले यार, किसी का वेट कितना हो? 1। अब बताओ कि अगर 1 है, अभी हमने सोडियम का 23 बताया था, उस 23 का मतलब क्या था? उसमें क्या था? 23। अब किसी का अगर वेट मान लो 1 है, मास कितना है? 1, तो
तो उसमें क्या मिलेगा आपको? 1 है तो 1 एमयू मिलेगा। एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो एक इसमें देखो भाई ये 1 आ रहा है कि नहीं, यस सर। तो उस 1 में आपको या तो देखो एक न्यूट्रॉन मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा? अरे हाइड्रोजन का नाम सुने हो, कितना उसका मास होता है? वही नाम कर रहे या तो उसमें एक न्यूट्रॉन मिलेगा, वो भाग्य की बात है कि उसमें न्यूट्रॉन है या नहीं, उसके लिए हम बहस नहीं करेंगे। तो भाई बात समझ पा रहे हो? भाई हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हम इसके लिए बहस नहीं कर रहे हैं। मान लो या तो उसमें एक न्यूट्रॉन होगा या फिर क्या होगा। और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन का मास किसी को पता है? 1.9। एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास बताइए। प्रोटॉन का मास अरे इलेक्ट्रॉन का मास पता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। 9.1 इंटू 10 के पावर -28 या फिर 10⁻31 kg। अगर kg पे तो 31 होता है, लेकिन हमें एक प्रोटॉन का मास बताओ। बोलो भाई एक प्रोटॉन का मास बताओ। हाँ तो कितना होगा पॉजिटिव? क्या मास भी कभी निगेटिव होता है क्या? तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि मास भी निगेटिव होता है। आप बताओ जी एक प्रोटॉन का मास। जीके पे कभी पढ़ते हो? तो इलेक्ट्रॉन का मास ना है, ये वही प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होता है? अब देखो सुनो खड़ा मत, जब आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर आप उसमें खोजना, उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी। कहाँ लिखा है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। डिफरेंस है क्या? प्रोटॉन का 672 होता है, न्यूट्रॉन का 674 होता है 2 के बाद। तो फिलहाल तुम पहले इतना कितना याद रखो, दोनों के होता है लगभग उतना ही है। 1.67 के बाद बढ़ घट रहा है तो उसके लिए आप क्यों जान दे रहे हैं? लगभग तो पहले तुम लोग 9.1 बता रहे, उससे तो ये ठीक है कम से कम। अच्छा ये समझ पा रहे हो कि 1/12 दिन तो मास आप सिर्फ 12 करोगे तो एक न्यूट्रॉन है तो एक प्रोटॉन आएगा। ये भाई इधर देखो यार, या तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन आएगा उसमें, तो जो इसका मास आएगा वही ना उसके बराबर हो जाएगा। तो एक जो न्यूट्रॉन, अच्छा एक प्रोटॉन उसका मास कितना है? 10 के पावर माइनस, अगर केजी करोगे तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। चलो बताओ। अब इसी तरह से लिखो मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। एक का जब देखो यही ना एक के लिए यार, तो कितना हो जाएगा? 23 MU। अगर इसे CO2 का पूछा जाता, अच्छा अगर ऐसे बोले तब अब बताइए। 23 ग्राम MU। अब देखो मास ऑफ 1 सोडियम एटम और मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम में फर्क है कि डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? बोलो भाई जो 1 सोडियम एटम उसको किसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? और जब मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम है तो बोलो भाई, तो सही बताओ मास ऑफ, इधर देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल 1 ऑफ CO2 बताओ। 44 हो जाएगा MU। 44। लेकिन अगर इसी में ये बोला जाए ये कुछ समझ पा रहे हैं आप? बोलो भाई 44 ग्राम सही है। इसको देखो फिर से यार, अच्छा तुम नहीं समझ पा रहे यार, देखो आगे खुद ही लिखा है
एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले में भी इस बार है। अरे कोई पता था ग्राम, याद करो। यहाँ एटम के बाद में मास लिखा है तो क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ 1 सोडियम एटम तो कितना आया। और अब किसी का भी रहेगा तो बस आगे क्या लगा देंगे, AMU। अगर वही जब 1 मोल रहेगा तो ग्राम। एक बात बताओ, अगर तुमसे हम ये पूछें कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम बताओ कितना होगा। मास ऑफ 1 सोडियम एटम, सोडियम एटम है ना, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। अरे लिखा है फिर भी नहीं तुम लोग बोल पा रहे हो यार। लिखा नहीं मास ऑफ 1 सोडियम एटम। अगर 1 का पता है कितना MU हो रहा है, 10 का बताओ 230 MU हो जाएगा। यस सर। बोलो भाई। तो अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना है, तो 10 मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा। चलिए समझ गए। और 1 MU बराबर होता कितना है। तो अगर देखो जहां हमको ये लिखा मिलेगा उसके जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, तो मामला ग्राम में आ जाएगा कि नहीं। आ जाएगा। एक सवाल लिखो, इसको खाली फाइंड द मास ऑफ 10 molecules of helium in पहले किसे बताना है, AMU को। तो एक हीलियम का मास बताओ। 4 AM कितने का पूछा गया, कितना हो जाएगा AM। अब इसी को किससे बताना है, पहले बताओगे देखो ऐसे 40 MU आ रहा है ना टोटल। इसी को क्या करते हो 40 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है। इधर देखो बलराम जी एक बार, अगर तुम मान लो ऐसे लगाते हो तो कैसे, जैसे ऐसे मान लो कि फाइंड जैसे 10 मॉलिक्यूल है ना, अगर मान लो 1 मोल होता मतलब 6 इंटू 10 पर 23 होता तो 4 ग्राम होता। ऐसे देखो थोड़ा सा, मान लो 6 इंटू 10 पर 23 होता वो 4 ग्राम होता कि नहीं। एक में कितना आएगा, 1 सेकेंड, 4/6 इंटू 10 के पावर कितने पूछा गया। तो यहाँ 10 करोगे, यू मान लो ये देखो 23 ऊपर जाएगा पहले -23 हो जाएगा कि नहीं। ये जब 6 से डिवाइड करोगे तो 24 नहीं हो जाता है 1.67। ये तुम्हारा बहुत लेंथी प्रोसेस है, बचपन में पढ़ाया जाता है। कहाँ अभी फिलहाल आप ऐसे करोगे, बस यही निपटा दोगे चुपचाप। एक हीलियम